राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। ओ मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। आप देखिएगा, आप भी समझ लीजिएगा मुझे कौन सी कमाई करनी है। प्रेम की कमाई, आनंद की कमाई, यानी बसंत के उत्सव में भी ना खिल सके, इस देवी भगवान को ना पा सके, तो बाकी तो सारी योनियां भोग योनि है। सब योनि भोग योनि है। देवताओं की योनि भी भोग योनि है। आज आपको ये बसंत का जीवन मिला हुआ है। ये मनुष्य शरीर बसंतोत्सव है। मीरा ने कहा ना, ये मनुष्य शरीर में आकर के भी जिसने भगवान से लगन ना लगाई, उसका शरीर में आना भी पशु के समान है। अब भक्त प्रहलाद की सुनिए। भक्त प्रहलाद की दृढ़ता पर कि अरे नारद जी का इसने सत्संग सुना मां के गर्भ में, और इसको इतना विश्वास हो गया। कैसे विश्वास हो गया? जेल में नारायणी लक्ष्मी भोजन कराने आ रही हैं, बताइए। विश्वास हो गया ना कि भक्त प्रहलाद को भोजन कराने का मतलब ये नहीं कि लक्ष्मी ने आगे अपने हाथों से भोजन कराया, उसके अंदर पेट में भूख ही नहीं लगी। बाहर सब सोच रहे हैं कि इसको भूख क्यों नहीं लग रही, क्योंकि उस आत्मा को परमात्मा का प्रसाद मिल रहा है। जितने हिरण्यकश्यपु दंड देता गया, उसे दृढ़ता विश्वास और बढ़ता चला गया। आखिरकार भगवान से रहा नहीं गया। भगवान से रहा नहीं गया। भगवान सोचते थे ये कभी मुझसे कुछ मांगता नहीं। आज इसने पहली बार अपने गुरु के शब्दों पर पूर्ण विश्वास करते हुए भरी सभा में अपने पिता को चैलेंज कर दिया कि हाँ, मेरा प्रीतम तेरे इस कमरे में, महल में, इस खंबे में भी विराजमान है। इसे कहते हैं भक्त वत्सल भगवान। देखिएगा, भगवान उसी खंबे में से जहां पर हिरण्यकश्यपु ने गदा मारी, उसी खंबे में से नारायण का प्रकट होना। सोचिएगा, अपने भक्त के ऊपर इससे बड़ा और क्या प्रसाद भगवान देंगे। और जब इतनी दृढ़ता परिपक्वता से भक्त प्रहलाद पर नरसिंह रूप के भगवान नारायण अब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो आत्मा से, जीव से पूछा कि बेटा वर मांगो, वर मांगो। भागवत के अंदर 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 7वां श्लोक है। तो भक्त प्रहलाद ने क्या कहा? आप सब लोग भी कम से कम जो सत्संग सुनते हैं वो तो विश्वास करें कि हे प्रभु, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हो तो ये वर दीजिए कि मैं जीवन पर्यंत आपसे कभी कुछ ना मांगूं। कभी कुछ ना मांगूं। 2 शब्द नोट कर लो,
कामना और प्रेम ये दोनों विरोधी शब्द हैं। जहां कामना है वहां प्रेम नहीं है, जहां प्रेम है वहां कामना नहीं है। अगर भगवान से प्रेम है तो आपको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं। अगर आपके मन में कोई कामना है तो बुरा मत मानिएगा, समझ लीजिएगा अभी प्रेम प्रकट नहीं हुआ है। कुछ नहीं मांगना। कामना और प्रेम अलग अलग वस्तुएं हैं, विरोधी वस्तुएं हैं। यदि हम कामना करते हैं तो वो प्रेम है ही नहीं, वो तो व्यापार है, वो तो स्वार्थ है। प्रेमी की यदि कोई कामना होती है तो वो केवल अपने प्रेमास्पद को सुखी करने की कामना होती है, भगवान को प्रेम देने की कामना होती है। अब आप बताइए, मैंने कोई आपसे कभी आज तक ये कहा हो कि आप जप कीजिए, तप कीजिए, व्रत कीजिए, पूजा में 56 भोग लगाइए? मैं तो कभी ये चर्चा आपसे करता भी नहीं हूं। भगवान की उपासना में कोई परिश्रम ही नहीं है। मैंने जब यहां तक कहा आपसे कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों का वो पखाना करते हुए भी भगवान का स्मरण करता था, जब सर्वत्र परमात्मा विराजमान है तो ये क्या विश्वास था? भगवान अंदर बैठे हैं। बस केवल इस बात पर विश्वास कर लेना। अगर आप लोग जिनको भी अपना गुरु मानते हैं, जिनको भी अपना प्रीतम मानते हैं, उन पर विश्वास करते हुए दृढ़ संकल्प कर लेना कि अंदर भगवान बैठे हुए हैं, भगवान सदैव हमारे साथ रहते हैं, वो हमारी आत्मा के भी आत्मा हैं, हमारी आत्मा उनका शरीर है। जिस प्रकार शरीर की आत्मा अर्थात हम जीवात्मा, उसी प्रकार इस जीव आत्मा के अंदर परमात्मा नित्य विराजमान है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना है, उनका प्रेम पाना है। इस देह में हरि मिलत हैं। सीताराम आचार्य जी ने अच्छा किया। कई बार सोचता हूं, जब शब्दों के भेद नजर आते हैं, शब्दों का अर्थ नजर आता है। उन्होंने कहा इस देह में हरि मिलत हैं। उन्होंने कहा अगर कृष्ण कहूंगा तो राम प्रेमी नाराज हो जाएंगे, विष्णु प्रेमी नाराज हो जाएंगे। उन्होंने हरि कहा, इसीलिए कहा जिससे तुम्हारा प्रेम है वो प्रीतम परमात्मा एक ही है। राम कहो, कृष्ण कहो, विष्णु कहो, तीन नहीं हैं। तो जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ हरि की भक्ति प्राप्त करना है, जो किसी रसिक गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। अतः किसी रसिक गुरु की शरण में पहले शरण ग्रहण करो, पूर्ण विश्वास के साथ, बिन निस्वार्थ भाव से। कोई स्वार्थ मन में नहीं होना चाहिए। मन में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। इसलिए किसी रसिक गुरु की शरण ग्रहण करके हमें अपने प्रीतम को सदा सर्वत्र, हर सेकंड, हर जगह, खाते पीते सोते जागते कहीं पर भी जाओ, उनको अनुभव। क्यों? क्योंकि वो सदा तुम्हारे अंदर विराजमान है। अब आप बता दीजिए कौन से मंदिर में भगवान को बैठाई आए, कहां छोड़ आए भगवान को? भगवान तो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है। जो सबसे करीब है उसकी अनुभूति नहीं। ये तो वही हाल हो गया जो कहावत है, गोद में छोरा और शहर में ढिंढोरा। भगवान अंदर बैठा हुआ है,
इसलिए सदा सर्वत्र मत कहिएगा आज मुझे भगवान की पूजा करने का मौका नहीं मिला। क्यों? तुम रहे और भगवान नहीं रहा, ये तुम्हारी मूर्खता नहीं तो क्या है? तुम हो तो परमात्मा है, उसकी याद ही तो पूजा है, उसकी याद ही तो प्रेम है, बाकी सब तो छलावा और दिखावा है। बाकी जो भी कुछ आप करते हो वो तो नियमों में बंधे हुए हो, वो शरीर के नियम है। आत्मा का नियम प्रीतम यार की तस्वीर दिल में छुपा रखी है, यार की तस्वीर दिल में छुपा रखी है, जब भी जी चाहा गर्दन झुकाई और दीदार कर लिए। इसलिए होली के दिन आपसे निवेदन करता हूं, अपने प्रीतम अपने परमात्मा को सदा सर्वत्र अनुभव करते हुए अपने इष्ट राधा कृष्ण हो, राम सीता हो, लक्ष्मी नारायण हो, उनकी निष्काम और अनन्य भक्ति का अभ्यास करना। देखिए अब ये बात चली कि यार की तस्वीर दिल में छुपा रखी है, तो राधा जी का प्रेम भाव पर एक लीला सुन लीजिएगा। राधा जी मोहन का एक चित्र लेकर बैठी हुई हैं। राधा जी अपने प्रीतम का, जैसे मैं आपसे कहता हूं अपने चित्त में यार की तस्वीर दिल में है, कोई देख ही नहीं सकता। जैसा चाहो श्रृंगार करो, जैसे चाहो प्यार करो। जाने कितने समय तक राधा उस चित्र को टिकटिकी लगाकर देखती रही। इसे कहते हैं ध्यान में चले जाना, एकाग्रचित्त हो जाना। उस चित्र में मोहन को स्पर्श कर आनंदित हो रही हैं। अब समझते जाना, अंतःकरण में प्रीतम है, उसका स्पर्श भी अंदर महसूस करोगे अगर अंदर गोता लगाओगे तो। और भिन्न भिन्न समय पर उसे भिन्न भिन्न भाव हो रहे हैं। कभी कृष्ण की आंखों में देखती हैं और देखती हैं तो डूबती जा रही हैं, कभी उनके होठ देखती हैं और उन्मादी होकर देखने ही लगती हैं। ये चित्र ना होकर मोहन ही हो प्रत्यक्ष, यानी उन्हें अंदर के भाव में कोई चित्र और साक्षात में अंतर नजर नहीं आया। कभी उनकी मुस्कान को देख देख कर पूछती हैं, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो कान्हा? आपको तो अपने आप से बातें करनी आती नहीं। आपके अंदर प्रीतम सोचता रहता होगा, कब ये मेरी तरफ सन्मुख होए और मुझसे नैन लगाए, कब ये मुझसे बातें करे। जग चर्चा करते करते हमारा पेट नहीं भरता और प्रीतम से बातें करने का हमारा आदत नहीं बनी है हमको। तो कभी कभी मुस्कान करके देख देख कर पूछती है, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो कान्हा? तुम हंसते खिलखिलाते कितने अच्छे लगते हो। कभी उस चित्र को प्यार करने लगती और कभी उसे अपने हृदय से लगा लेती। चित्र के आलिंगन में भी अनुभव कर रही है। देखो चित्र का तो नाम बता रहा हूं, ध्यान में चित्र को प्यार करने लगी, उसे अपने हृदय से लगा लेती है। चित्र के आलिंगन में ही अनुभव कर रही है कि मोहन उनके संग ही है। जाने कितना समय यूं ही बैठी रही, जैसे सब सिमट कर, ध्यान से सुनो, सारी खुशियां सारा आनंद सिमट कर उस चित्र में समा गया हो। अन्य कोई होश ही नहीं, बस श्यामा इस चित्र में ही पूरी तरह डूब गई और आंखों से आंसुओं की बरसात। कहना कहना तुम सदा मेरे संग ही रहोगे ना? क्यों? वो लगन, वो तड़प, वो प्यास जैसे अब लगी हुई है, जाना मत छोड़कर। कहती है कान्हा तुम सदा मेरे संग ही रहोगे ना, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे। और कुछ देर के पश्चात रोने लगती हैं, आंसू बिंदु उस चित्र पर गिरने लगते हैं। तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है
कि कान्हा रो रहे हैं, क्योंकि वो चित्र ऐसे आंसू गिरे राधा के कान्हा की आंखों में गिरे और कान्हा की आंख से निकलते नजर आ रहे हैं जैसे कान्हा रो रहे हों। और कान्हा, तुम इतना प्रेम करते हो मुझसे, तुम मेरे आंसुओं को देख करके तुम भी रोने लगे। नहीं नहीं, देखो अब मैं नहीं रोऊंगी, मेरे रोने से तुम्हें पीड़ा होती है, अब मैं कभी नहीं रोऊंगी। मैं तो आपको एक तरीका बता रहा हूं प्रीतम से बात करने का। होली का दिन है, शायद याद रह जाए, संसार की बातें तो बहुत याद रखते हो। चित्र लेकर बाहर चली जाती हैं, बाहर तेज वर्षा शुरू हो जाती है, वर्षा की बूंदें इस चित्र पर पड़ती हैं और सब रंग धुल जाते हैं, केवल सफेद रंग शेष रह जाता है। कुछ देर पश्चात भीतर लौटती हैं, अपने ही आनंद में उन्मादित हैं कि मोहन संग वर्षा का आनंद ले रही है। तभी चित्रपट की ओर देखती हैं, हाय कान्हा चले गए, मुझे छोड़कर चले गए। अभी अभी तो मेरे संग थे, अभी तो वर्षा का आनंद ले रहे थे, हम दोनों एक साथ नहा रहे थे, अभी तो आलिंगन में थे। अब कान्हा को पुकारती है और पुकारती पुकारती उस चित्रपट की ओर देख देख कर रुदन कर रही है। फिर विचार करती है कि तुम मुझे रोते नहीं देख पाओगे, जानती हूं तुमको पीड़ा हो रही है, तुम छिप गए हो ना। आओ कान्हा, मेरे सामने आओ, देखो अब मैं नहीं रोऊंगी। फिर वही कान्हा कान्हा, क्या तुम मुझे सुन रहे हो, तुम क्यों नहीं सामने आ रहे। क्योंकि भगवान की आदत है आंख मिचोली खेलने की, ये प्रेम है भगवान का। इस प्रकार स्थिति में प्रिया जी जाने कब तक अपने प्रीतम का भावनात्मक चित्र लेकर आनंद में डूबी रही। ये प्रिया प्रीतम की नित्य लीला का रस जो कोई बिरला ही अनुभव कर पाता है। मैं तो आप सब पुण्य आत्माओं को ऐसा महसूस करता हूं, आप सब अधिकारी हैं। मैं क्यों कहूं कि आप अधिकारी नहीं हैं। आप लगन लगाइए, एक बार आंखें बंद करके प्रीतम को हृदय में लाइए, अब फिर उसके साथ होली खेलिए, यमुना और नौका विहार पे जाइए, वर्षा में खेलिए, जो जैसा मन आपका बने वैसा करने का प्रयत्न कीजिएगा। क्योंकि होली का उत्सव, होली का महात्म एक दिन में नहीं समझाया जा सकता, एक दिन में नहीं समझा जा सकता। होली और भक्ति, ध्यान से सुनो, अब आखिरी बातें बोलने जा रहा हूं, वरना ये चर्चा बहुत लंबी है, ये चर्चा भी महीनों चल सकती है। होली और भक्ति दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। होली का पर्व निष्काम प्रेम का पर्व है, भक्ति की विजय का द्योतक है। भक्त शिरोमणि प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु राक्षस का संहार किया, जो केवल राक्षस ही नहीं था, इतना बड़ा तपस्वी भी था। उसके तप से स्वर्ग लोक भी जलने लगे थे। इतना बड़ा तपस्वी भी भक्ति के सामने हार मान गया। तो भक्त प्रहलाद चरित्र ये सिद्ध करता है कि समस्त ज्ञान योग आदि से अनंत गुना उच्च स्थान भक्ति का, प्रेम के उत्सव का, आनंद के मिलन का, जिसे होली उत्सव कहते हैं। तो हे पुण्य आत्माओं, अगर आप सब लोगों को, क्योंकि मैं अभी भावनात्मक होली सुनाने लगा, तो अभी तो राधा की एक लीला सुनी है, फिर न जाने कौन कौन सी गोपियों की कितनी लीलाएं सुनने को मिलेंगी। कभी मौका मिलेगा फिर आपकी सेवा में ये भाव प्रकट करेंगे कि होली कैसे मनाई जाए,
क्या ढंग है होली का, क्या करें परमात्मा के साथ। अभी तो राधा की कृपा से मैंने छोटा सा दृष्टांत सुना करके इतना हल्का फुल्का दृष्टांत सुनाया जिसमें किसी को बुद्धि नहीं लगानी, कहीं जाना नहीं। गाल तुम्हारे हाथ प्रभु के और अनहद बाजत बांसुरी, आपके हृदय में परमात्मा की बांसुरी बजने लगेगी, बशर्ते कि आप अंतर्मुखी होने लगेंगे। आज मैं अपने इस होली के उत्सव पर जितनी आपकी सेवा कर पाया, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा हृदय से। और गुड्डी जी एक भजन सुनाना चाहती हैं, उनसे भजन सुनिए और अपने हृदय से आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी सेवा सबकी ऐसे ही करता रहूं। जय हो, जय हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए गुड्डी जी। हम आपके बड़े है कुछ काम किया होगा, हमने कुछ अच्छा काम किया हो कभी, वो आप मिले हमें यहाँ पे। परमात्मा की कृपा है भैया, मैं तो सेवक हूँ, परमात्मा प्रसाद देता है, मैं आपको पिला देता हूँ। सुनिए भजन सुनिए भैया, सुनिए भजन सुनिए। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी, कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी, राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया, कौन गाँव राधा गोरी नंद गाँव के कुंवर कन्हैया, नंद गाँव के कुंवर कन्हैया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, आज बिरज में गोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। अपने अपने घर सो निकली, अपने अपने घर सो निकली,
केसर संग में घोरी रे रसिया, केसर संग में घोरी रे रसिया, आज बिरज में घोरी रे रसिया, आज बिरज में घोरी रे रसिया। बाजत ताल मृदंग झांझ ढप, बाजत ताल मृदंग झांझ ढप, और नगाड़े की जोड़ी रे रसिया, और नगाड़े की जोड़ी रे रसिया, के मन लाल गुलाल मंगायो, के मन लाल गुलाल मंगायो, के मन के सर घोरी रे रसिया, के मन के सर घोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। सोमन लाल गुलाल मंगायो, सोमन लाल गुलाल मंगायो, 10 मन के सर घोरी रे रसिया, 10 मन के सर घोरी रे रसिया, आज बिरज में घोरी रे रसिया, आज बिरज में घोरी रे रसिया। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, जुग जुग जियो यह जोड़ी रे रसिया, जुग जुग जियो यह जोड़ी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज होरी रे रसिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। भैया कल अवकाश रखेंगे, ध्यान रखिएगा। कल सत्संग नहीं होगा, परसों होगा सत्संग। कल का अवकाश रखेंगे। राधे राधे जी। आप